वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF से मुआहदा फ़ख्र का नहीं, फ़िक्र का लम्हा है। 9 माह के लिए सांस लेने की मोहलत मिली है। मुआहदे को मौक़े में तब्दील करना होगा, दिन रात एक करना होगा। अशराफिया और कारोबारी अफराद को कुर्बानी देना होगी। हुकूमत और इदारों को 15 से 20 साल मिलकर काम करना होगा। अपने अपने दायरे में रहकर काम करें तो तरक्की हमारे कदम चूमेगी। खुदा करे IMF से हमारी ये आखिरी डील हो। आर्मी चीफ का सऊदी अरब और UAE से रकम लाने में कलीदी किरदार है। IMF मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी, रुपया भी तगड़ा। स्टॉक मार्केट में भी रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 2446 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,000 के करीब पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता, कीमत 285 रुपये हो गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की कौम को महंगाई में कमी पर मुबारकबाद। कहा, मुल्क में महंगाई की शरह 29.4% है। मई 2023 में ये महंगाई की शरह 38% पर थी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 270 तक आ गई। डार साहब बताएं किस चीज़ की कीमत गिरी है। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर ख़जाना के महंगाई में कमी के दावे को गलत करार दे दिया। IMF मुआहदे को पब्लिक करने का मुतालबा भी कर दिया। मुजम्मिल असलम ने कहा, हुकूमत ने डीजल महंगा किया, बिजली की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। खाद पर टैक्स लगाया, 800 अरब रुपए के टैक्स नाफिज कर दिए। बताएं मार्केट में क्या सस्ता हुआ। मोडीज ने IMF मुआहदा पाकिस्तान के लिए खुशाइंद करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आएगा, मुस्तकिल इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी। पाकिस्तान को एक और IMF मुआहदे की ज़रूरत पड़ेगी। 3 अरब डॉलर की मुकम्मल फाइनेंसिंग हासिल करने पर गैर यकीनी मौजूद है। अक्टूबर 2023 में होने वाले इलेक्शन में महसूलात के इक़दामात का टेस्ट होगा। बुलंद शरह सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात और सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत के बकिया 40 से 42 दिनों में पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम करेंगे। अगले इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत के लिए रोड मैप देना होगा। सरकारी इदारों में 600 अरब रुपया गर्क हो जाता है, चाहे स्टील मिल हो, PIA हो या दूसरे इदारे हों। 2 अरब डॉलर गर्क हो जाएं तो कैसे तरक्की कर सकते हैं। चैलेंजेस से निपटने की भरपूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा, आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद में बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर में मूसलाधार बारिश। मरी और कहूटा में भी बादल बरसे। गर्मी का जोर टूटने से शहरी खुश। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। फैसलाबाद में 6 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 4 से 6 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। हैदराबाद में भी 8 घंटे तक लोड शेडिंग। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की तवील लोड शेडिंग। शहर में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद मुतासिर। फेडरल बी एरिया, लियारी, खारादर, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन में भी लोड शेडिंग। शाह फैसल कॉलोनी, लांढी, औरंगी में भी 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। लियारी में शहरियों का सिलेंडर और चूल्हे सड़क पर रखकर एहतजाज। के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने कहा, लोड शेडिंग का दौरानिया बिजली चोरी की शरह पर मुनहसिर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। शिकारपुर में शहरियों की ग्रिड स्टेशन में तोड़फोड़। सेप्को के 2 मुलाजिमीन जख्मी। पेशावर में बिजली बंदिश से तंग शहरियों ने वर्सिक रोड को ट्रैफिक के लिए बंद रखा। मुजाहिरीन ने कहा, 15 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद की जाए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। कहा, जापान के साथ मुआशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। सरमायाकारी, तिजारत, सियाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। निजी शोबा दो तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत, कहा OIC के फैसलों की भरपूर तायद करते हैं। मग़रिब में इस्लामोफोबिया और नफरत का बयानिया बनाया गया। स्वीडिश हुकूमत इस्लामोफोबिया के वाक़यात का फौरी नोटिस ले। मुलजिम के खिलाफ फिलफौर भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वीडन में बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। ईरान ने अपने नए सफ़ीर को स्वीडन जाने से रोक दिया। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की भी स्वीडन वाक़े की मज़म्मत, कहा इस वाक़े पर बहुत रंज और गुस्सा है। वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में किसी के जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ दुबई से कल सऊदी अरब जाएंगे। मरियम नवाज भी हमराह होंगी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की तारीख का फैसला भी दौरा सऊदिया में मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक नून लीग का पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर कोई फैसला न हो सका। इत्तेहादी हुकूमत का अगला इलेक्शन इकट्ठे लड़ने पर भी फैसला न हुआ। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर होने चाहिए, दुबई में नहीं। बैरून मुल्क फैसले करके सियासी बंदरबांच नहीं हो सकती। आवाम ने फैसला करना है कि वो किसके साथ है। इलेक्शन करा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं जहां हूं वहां हूं, तहरीक इंसाफ में हूं और यही मेरी जमात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त दायर। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। इमरजेंसी लगाकर दौरानिया बढ़ाना मुनासिब नहीं। IMF मुआहिदे के बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ का परवेज खटक से शोकॉज नोटिस का जवाब देने का मुतालबा। तर्जुमान PTI ने कहा परवेज खटक इल्जामात से कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे इल्जामात की बजाय फैसला करें कि पार्टी में रहना है या नहीं। झूठ पर मबनी हथकंडों से परवेज खटक अपनी रही सही इज्जत भी गंवा देंगे। बलोचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्दों की फायरिंग से मेजर साकिब और नायक बाकिर अली शहीद। एक सिपाही जख्मी। शहादा की नमाज जनाजा अदा। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। सीनियर फौजी अफसरान और अहले खाना की शहादा के नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कौम के बहादुर बेटों की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में अमन सलामती है। अफवाज के जवान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ आहनी दीवार हैं। बलोचिस्तान का अमन और उसकी तरक्की खुशहाली सबसे मुकद्दम है। बलोचिस्तान के अजला शेरानी और केच में होने वाली शहादतों पर इजहार अफसोस। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी माली दिवालिये का शिकार। कैस्को को 5 बरस में 224 अरब रुपए का खसारा। दस्तावेजात के मुताबिक कैस्को के 6,89,000 में से 3,44,000 सार्फिन बिजली बिल नहीं देते। 64 अरब से जायद के बिल में से 30 अरब रुपए डिफॉल्टर खा गए। कराची के लिए मुख्तस तरक्याती बजट में से 40% खर्च ही ना हो सका। सिंध के गुज़श्ता साल के बजट में कराची के लिए 3 खरब 32 अरब से जायद रकम रखी गई। 2 खरब 1 अरब से जायद पैसे खर्च हुए। 1 खरब 30 अरब से जायद रकम बच गई। कराची लाहौर समेत मुल्क भर में चिकन महंगा बहुत महंगा। कराची में मुर्गी का गोश्त 800 रुपए फी किलो में दस्तयाब। कोयटा में फी किलो चिकन की कीमत 850 रुपए हो गई। इस्लामाबाद और लाहौर में कीमत 750 रुपए फी किलो से ज्यादा। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 8,800 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 2,07,200 रुपए तोला हो गई। अली मोहम्मद खान की दरखास्त जमानत पर कार्रवाई 10 जुलाई तक मुलतवी। अदालत ने एंटी करप्शन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फिरदौस शमीम नकवी कराची की मकामी अदालत में पेश। पुलिस ने 9 मई हंगामा आराई केस में चालान पेश न किया। अदालत ने केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चालान पेश करने का हुक्म। खतीजा शाह